देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अनुराधा तंवर। अब क्रिकेट का पुनर्जन्म होने वाला है। जी हां, कोरोना काल में बंद हुआ क्रिकेट अब एक बार फिर से शुरू होने वाला है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज से क्रिकेट की बहाली होगी। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र हैं। शिवेंद्र, एक लंबे इंतजार के बाद दोबारा से क्रिकेट शुरू हो रहा है। नए नियमों के साथ ये सीरीज शुरू होगी और इसी के साथ साथ कई सारी जो नई चीज़ें हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगी। किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट जब भी मैं टेस्ट मैचेस कवर करने गया तो बहुत एक एक्साइटमेंट होता था कि पहला बॉल देखना है। और शुरू में तो खैर ये पता भी नहीं था कि लोग पहला बॉल देखने क्यों जाते हैं मैदान में, जो जर्नलिस्ट होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं। और फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर पहली बॉल में ऐसा क्रेज़ क्या होता है। तो मुझे पता चला कि पहली बॉल दरअसल ये बताती है कि इस मैच में तेज़ गेंदबाजों का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि गेंद कितना स्विंग कर रहा है, क्या सीम हो रहा है, क्या किस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, ये शुरुआत की कुछ देर में समझ में आता है। तो मेरा एक्साइटमेंट यही है, चूँकि जो नए नियम हैं जिसका हवाला आपने दिया, उन परिस्थितियों में क्या होने जा रहा है, किस तरह से तेज़ गेंदबाज जो है आएंगे और किस तरह से वो तेज़ बल्लेबाजों को डराएंगे। और अच्छी बात है कि इंग्लैंड की टीम अपने मैदान में खेल रही है। इंग्लैंड के पास अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं और जो वो गेंद बल्ले पर जाकर लगती है तो जो एक ठक का साउंड आता है ना, वो साउंड सुने बहुत दिन हो गया था। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिकेट का पुनर्जन्म, जैसा आपने कहा, मुझे लग रहा है कि वाकई ये क्रिकेट का पुनर्जन्म है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद वो ठक का साउंड सुनाई देगा। लंबे अंतराल के बाद गेंदबाज और बल्लेबाज में एक तनातनी दिखाई देगी। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल, 8 जुलाई से सीरीज शुरू हो रही है। पहला मैच साउथहैम्पटन पे खेला जाएगा और 116 दिन का इंतजार, टू बी एग्जैक्ट। तो 116 दिन के इंतजार के बाद जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं, जो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब में बात कर रही हूँ, जो सिर्फ इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज़ के प्रशंसक नहीं हैं, जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें एक बार फिर से मैदान पर क्रिकेट की वापसी दिखाई देगी। और जिस तरह से हम नियमों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम सलाइवा पर जो बैन लगा है उसके इस्तेमाल पर, उसमें कहा जा रहा है कि गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ जाएगा और बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाज का जो सबसे बड़ा हथियार था स्विंग गेंदबाजी करना, वो स्विंग उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि गेंद जो है उसको चमका नहीं सकता वो। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो स्पिनर्स के साथ भी होगी, क्योंकि गेंद वो ड्रिफ्ट नहीं करा पाएंगे। और शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से ये बहुत बड़ा डिबेट था क्रिकेटिंग सर्किल में, और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा खिलाड़ी ऐसा रहा हो जिसने इस मुद्दे पर अपनी राय ना रखी हो। कई बयान आए, मुझे ये भी याद है कि बयान आया कि बिना सलाइवा लगाए गेंदबाज जो है वो एक रोबोट की तरह हो जाएगा, जो चुपचाप आके बॉल डालेगा और बैट्समैन खेलेगा। किसी ने कहा गेंद और बल्ले का जो संतुलन है वो संतुलन खत्म हो जाएगा। तो ये किसी ने कहा कि तेज़ गेंदबाजों को वैकल्पिक इंतज़ाम सोचना चाहिए, वैकल्पिक एक व्यवस्था सोचनी चाहिए गेंद को चमकाने की। वैक्स के इस्तेमाल की बातचीत की गई। मतलब अगर आप पिछले 4 महीने के क्रिकेट की सुर्खियों पर नज़र डालेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा हॉट डिबेट जो थी वो इसी बात को लेकर थी कि क्रिकेट के मैदान में गेंदबाज के हाथ में गेंद है और अगर वो उसको शाइन नहीं कर पा रहा है सलाइवा से, तो फिर वो क्या करेगा। तो इसी सवाल का जवाब अब मिलेगा जब मैच शुरू होगा आज से, जब हम देखेंगे कि किस तरह से तेज़ गेंदबाजों ने कॉप किया है इस पूरी नई नियमों की व्यवस्था से। बिल्कुल, और मैदान पर खिलाड़ी तो उतरेंगे लेकिन दर्शकों के बिना। कोई फैंस नहीं होंगे, किसी को कोई चेयर करने के लिए मौजूद नहीं होगा। और क्रिकेट में हम देखते हैं एक एम्बियंस होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। प्लेयर्स जब कहीं ना कहीं उनका मोराल डाउन होता है, वो फैंस को देखते हैं, वो अपने नाम को पढ़ते हैं वहाँ पर पोस्टर्स पे, या फिर जिस तरह से उनका फ्लैग नज़र आता है जो होल्ड करके रखते हैं जो उनके फैंस होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनको वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी मिलती है जो उनको गेम में मदद मिलती है जिससे उनको। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं होने वाला है। हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। और मुझे तो अपना एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट जब पहला मैच मैंने कवर किया था 17-18 साल पहले, तो मुझे तब समझ में आया था पहली बार, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी लाइव मैच देखा नहीं था। और पहला ही मैच जो मैंने लाइव देखा, उस मैच की मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो तब मुझे समझ में आया था कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा माहौल है, जो टीवी पर मैच देखने का और स्टेडियम में जाकर मैच देखने का जो फ़र्क होता है, वो उस दिन मुझे समझ में आया था। और ये फ़र्क कितना बड़ा होता है इसको आप ऐसे समझिए कि स्टुअर्ट ब्रॉड तो बाकायदा साइकेट्रिस्ट के पास गए और उससे उन्होंने जाके समझा। क्योंकि आप सोचिए कि आप खेल रहे हैं और पूरे स्टेडियम की कुर्सियां आपको खाली दिखाई दे रही हैं, तो आपके ऊपर जो मानसिक एक तरीके का बदलाव आया होगा आपके दिमाग में, थिंकिंग प्रोसेस में, और जो आप अपने आप को चीयर करते हैं, आप विकेट लेने के बाद जाके हक करते हैं, वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो
तो जो सारे ये नियम बदले हैं, उन सारे नियमों के तहत खिलाड़ियों को बहुत अलग तरीके से अपना बिहेवियर, मतलब क्रिकेटिंग बिहेवियर से अलग अपना पर्सनल बिहेवियर जो है वो भी बहुत चेंज करना पड़ेगा। और इसीलिए खिलाड़ी, मतलब स्टुअर्ट ब्रॉड ऐसा नहीं कि कोई अनुभवी खिलाड़ी ना हो, अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको लगा कि उन्हें जाके साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए और वो गए इसके लिए। तो जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि जो ये पुनर्जन्म है, इस पुनर्जन्म में अब क्रिकेट एक नई तरीके से शक्ल लेगा, उसकी एक नई शक्ल सूरत नजर आएगी आने वाले दिनों में। टेस्ट सीरीज़ होने वाली है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में, और हमने देखा है जो पास्ट टाइम रहा है, अगर हम एशिया सीरीज़ को छोड़ दें या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ छोड़ दें, ऐसी बड़ी सीरीज़ छोड़ दें जिनमें दो बड़ी टीमें टकरा रही हों, तो टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट मैचेस में ऑडियंस बहुत ज़्यादा रहती नहीं है स्टेडियम्स में। ऐसे में आपको लगता है कि इस सीरीज़ में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है उसमें दर्शकों की कमी बहुत ज़्यादा खलेगी प्लेयर्स को? नहीं, दर्शक तो रहेंगे ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि अगर जो दर्शकों को आना भी था वो भी नहीं आ सकते हैं, तो वो कमी तो खलेगी ही। उसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर वो जो बिहेवियर है उनका, यानी वो सिर्फ विकेट लेने के बाद जो वो जश्न होता है या शतक बनाने के बाद आप बल्ला किसको दिखाते हैं? आप बल्ला, दरअसल तो आप दर्शकों की तरफ ही बल्ला दिखाते हैं या अपने साथी खिलाड़ियों की तरफ बल्ला दिखाते हैं। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है और इसीलिए क्रिकेट की शक्ल सूरत नई तरह से दिखाई देगी, क्योंकि इसके बाद खिलाड़ी एक नए तरीके से बहुत सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। और अभी सच्चाई है कि किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जब मैच शुरू हो जाएगा, विकेट लेने के बाद खिलाड़ी क्या करेगा ये देखना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर बिना सलाइवा लगाए गेंद के साथ वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट करेगा ये देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें पुनर्जन्म के बाद जो पर्दा उठने वाला है उसमें हम सबको देखने को मिलेंगे और तभी समझ में आएगा। बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहे हैं पहली बार। अगर हम बात करें इंग्लैंड टीम की, तो इंग्लैंड के एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स। 2019 वर्ल्ड कप में बहुत क्रूशल रोल प्ले किया था बेन स्टोक्स ने। एशिया सीरीज़ में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और इसी वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस उनको मिला मैनेजमेंट से भी और टीम के बाकी खिलाड़ियों से भी, और इस वजह से उन्हें कमान भी सौंपी गई है पहले टेस्ट मैच में। बेन स्टोक्स के लिए आप किस तरह से परिस्थितियों को देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम बेन स्टोक्स को मैदान पर देखते हैं, काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते हैं। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो अग्रेसिवनेस है, एक कप्तान के तौर पर उनके लिए क्या क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? नहीं, चुनौतियां तो होंगी, लेकिन बेन स्टोक्स ने, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, बहुत साफ साफ कहा, जिस बिंदास अंदाज से वो क्रिकेट खेलते हैं उसी बिंदास अंदाज से उन्होंने कहा था कि मैं अपने खेल में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा हूँ या अपनी सोच में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जिस तरह से एक्सप्रेसिव रहता हूँ और जिस तरीके से मैं समर्पित रहता हूँ क्रिकेट के मैदान में, मोटिवेटेड रहता हूँ, वैसे ही रहूँगा। चैलेंज इसलिए कोई बहुत बड़ा नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड है। मतलब इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शायद थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़े अगर वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी के लिहाज से बात करें तो। अदरवाइज़ इंग्लैंड के पास बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, बहुत एक्सपीरियंस साइड है और सबके सब तैयार बैठे हुए हैं, मतलब वो जो पुनर्जन्म की पार्टी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा कड़ा प्रतिद्वंदी उनके सामने इस मैच में नहीं है और अगले मैच से संभवतः जो रूट वापस आ ही जाएंगे और उसके बाद फिर वो कमान संभालेंगे टीम की। उनके लिए, बेन स्टोक्स के लिए एक मौका ज़रूर है कि हाँ, वो इस मैच में अपनी कप्तानी की जो स्किल्स होती हैं वो दिखाएं, ताकि एक फ्यूचर कैप्टन के तौर पर पीसीबी उनमें इन्वेस्टमेंट कर सके, निवेश कर सके। बिल्कुल। और एक खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता है तो उसके लिए, जब वो मैदान पर उतरता है तो एक अपनी टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है, कोरोना काल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ी या सभी लोग, हम सभी लोग डर में हैं कि सामने वाला इंसान अगर संक्रमित हुआ तो हमें भी हो सकता है। ये जब मैदान पर खिलाड़ी उतरेंगे दोनों टीम के, और क्योंकि लगातार जांच भी हो रही है खिलाड़ियों की, आपको लगता है कि एक साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ रहेगा? जहन में ये बात तो ज़रूर होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीमों ने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपनी तैयारियां की सीरीज़ से पहले। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए हैं और हर वो संभव जो प्रयास या एहतियात या सावधानी बरती जानी चाहिए इस खेल को बहाल करने के लिए, वो बरती गई है। तो मुझे लगता है कि जहन में ये ज़रूर बात होगी, लेकिन डर कहना चाहिए या कह लें कि फ़िक्र, तो डर और फिक्र के बीच की जो एक बहुत थिन लाइन है वो शायद वैसा कुछ होगा और वो देखने में मिलेगा जब मैच शुरू होगा तब।
लेकिन फिलहाल हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ मैदान पर उतरेंगे तो किस तरह से मैच शुरू होगा, किस तरह से नए नियमों के साथ मैदान पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अब इंतज़ार है तो बस जब टॉस होगा और देखेंगे कि कौन टॉस जीत रहा है, किस तरह से क्या फैसले लिए जा रहे हैं, कौन सबसे पहले वो गेंदबाज बनेगा जो बिना सलाइवा के इस्तेमाल के गेंदबाजी करेगा। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.